जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपको इसके लिए रिक्वायर्ड है स्लैब के लिए। और इसमें जो है वो हम स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आपको यहाँ पे लैब भी नज़र आए आज की। अच्छा, इस वक्त आपको जो है वो यहाँ पे ये लैब मैनुअल नज़र आ रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल लैब मैनुअल। ये पिक्चर मैंने यस इसलिए मैम। लगाई है कि इस पिक्चर से बहुत सारी चीज़ें जो मैं रिटर्न में एक्सप्लेन करती तो शायद इतनी अच्छी समझ ना आती, जितनी पिक्चर देख के समझ आ जाती हैं कि हमने क्या काम करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने जैसे ये वाली जो लाइन है, ये ऊपर हेडिंग, ये देखिए आपके, ये एक रो के अंदर है और कॉलम्स इसमें मर्ज हुए हुए हैं। इसमें कोई कॉलम की लाइन नजर नहीं आ रही है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको यू हैव टू मर्ज द सेल्स। देन जो आपका थर्ड रो है, दीज आर द रोज। ये जो 1 2 3 4 5 है, ये रोज हैं। ठीक है, रोज जो होती हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टली चलती हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जो रो चल रही होगी, ये पूरी एक रो है, ये 2 एक पूरी रो है, 3 एक पूरी रो है, तो उनके नंबर जो हैं वो यूं आपको वर्टिकली नजर आएंगे। लेकिन बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल वे में क्योंकि रोज चल रही है, तो हर रो के पहले कॉलम में उसका रो नंबर होगा। ठीक है, दैट इज अ कॉलम बिफोर ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए A B C D E F एंड सो ऑन, ये क्या है? कॉलम्स हैं। कॉलम्स हमेशा जो होते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, और कॉलम का जो नंबर होता है वो एक्सेल में बेसिकली एक अल्फ़ाबेट होता है, ताकि हमेशा ये पता हो कि मैंने किस सेल को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे A2 में जाना है, तो व्हाट इज A2? दिस कॉलम। ठीक है, अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल के दिखाती हूँ ताकि ये हम जरा लाइव कर सकें। ये तो पिक्चर है ना। एक्सेल जो है वो इस तरह आप सर्च करेंगे तो खुल जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपको जब एक्सेल खोलने के बाद ब्लैंक वर्कबुक पे आप जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली एक्सेल की वर्कबुक्स होती हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं अगर एक एम्प्टी एक्सेल शीट खोलती हूँ जो कि अभी सेव नहीं हुई हुई, अगर मैं इसको सेव कर लूंगी तो ऑब्वियसली ये सेव भी हो जाएगी फाइल में जाके, और सेव एज पे जाऊंगी मैं तो ये सेव हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक एक्सेल शीट इस तरह से खुलती है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये सब कॉलम नेम्स हैं। ठीक है, A B C D E, और ये जो है ये रोज हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा एक्सेल के अंदर बहुत सारी कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो ये टूल बार, ये दी हुई है टूल बार्स, ये बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। जैसे कि अगर आपने कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है, ये सम के फॉर्मूले हैं, फिर फॉर्मेट करना है सेल को, और ये जो लाइन है ये वाली, ये फॉर्मूला बार कहलाती है। तो किसी एक खास सेल के ऊपर फॉर्मूला अगर अप्लाई करना हो तो फिर हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब वो हम कैसे करते हैं, वो क्या तरीका होगा, ये भी आपको मैं समझा दूंगी। साथ में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं एक सेल को लोकेट करना चाहूँ तो इस वक्त मैं किस सेल के ऊपर मैंने जो है अपना कर्सर रखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है? यस ए मैम, वन ए मैम, वन। A1 A1, 14। A1, बिल्कुल। ठीक है, और ये क्या है? B1 है, राइट। दिस इज बी कॉलम एंड रो कौन सी है? 1। तो अगर मैं किसी भी एक खास सेल को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो मैं उसके पहले कॉलम का जो भी अल्फाबेट है और उसके बाद जो उसकी रो बनती है उससे करूंगी। इस वक्त किस सेल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है? F8। F8। जी, ये बाकी लोगों को ये बात समझ आ रही है क्लास? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो ये इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है समझने वाली
कि हमें ये क्यों पता करना होता है कि ये इस रो इस कॉलम इस सेल का क्या आईडी है, ठीक है, बेसिकली सेल आईडी कहलाता है। तो इसके अंदर वजह इसकी ये होती है कि हम सपोज मैं अभी आपको कोई उस लैब के अलावा बता रही हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, एनी वैल्यूज, कोई स्कोर हो सकता है, कोई कोई एनीथिंग, ठीक है, 23 आउट ऑफ 25, 20, 23, 24 सपोज, ठीक है। तो अब जो है इस मुझे इस कॉलम में इन सब का टोटल चाहिए। तो मैं जो है ये नहीं कर सकती, जनरली मैं ये नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पे बैठ के 20, 23, 24 इन सबको ऐड करूं। मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को पुट करने के लिए मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे A1, B1, C1 और D1 को ऐड करना है, ठीक है। और ऐड कहाँ करना है, मैंने E1 के अंदर टोटल लेके आना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना सेल यहाँ सिलेक्ट करूंगी जहां मैंने टोटल लिखना है, ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे करना है ना इनको, तो मैं इस सेल के ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगी और फॉर्मूला क्या होगा, इसके इसका जो फॉर्मूले होते हैं हमेशा वो इक्वल्स टू से शुरू होते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू पहले आता है, उसके बाद सम आ जाता है, ठीक है। सम किसका आना है वो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगी। सम आना है A1, कॉमा A2, दिस इज कॉमा और दिस इज यस सॉरी B2, B1 आएगा ना, B1 आएगा मैम। सॉरी B1 और C1 और D1, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं कहीं और क्लिक किया मैंने जाके तो ये 90 हो गया। इज इट इक्वल टू 90? यस, ठीक है ना, ये 90 के इक्वल ही बन रहा है ना। हाँ Yes. Yes, ma'am. Yes. हाँ ठीक है, दिस इज इक्वल टू 90। सो दिस इज हाउ आई इस सेल के अंदर मैं दोबारा बता देती हूँ। तो ये लोग लेट ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आई हैव टू अलाउ देम। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। जिस सेल के ऊपर आपने फॉर्मूला लगाना है उसी को आपने क्लिक करना है। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, सम का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, एवरेज का हो सकता है, और कई बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो, असल बात यह है कि आपको मेथडोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप और दूसरी चीज़ एक मैं आपको और बता दूं कि अगर मेरे पास मल्टीपल रोज हैं और मैं हर एक पे जाके फिर मुझे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है, 22 पड़ा हुआ है, ठीक है, सपोज। तो अब मुझे यहाँ पे अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगी, ऊपर मेरे पास जो है E1 में एक फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगी। उससे क्या होगा, ये फॉर्मूला इधर भी लग जाएगा और वो फॉर्मूला जनरलाइज होगा। ये नहीं कि वो A1, B1, C1 और D1 के लिए होगा, वो देखिए आप A2, B2, C2 और D2 के लिए, ठीक है। ये बात आप सबको क्लियर हुई है क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। बाकी लोग भी मुझे बताइए, ये जो है मिसबा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. गर्ल्स जो Yes, बैठी ma'am. हुई जी, Yes, ये ma'am. चीज आपने गौर से समझने वाली है। बिकॉज मैनुअली जब आपको यहाँ फॉर्मूला पुट करना पड़े तो इट्स यूजलेस टू यूज एनी सॉफ्टवेयर देन। वो तो फिर आप वैसे ही कर लें, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको कि आपको हर स्टेप पे जाके फॉर्मूला पुट करना पड़े। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिखे, 2, 2, 2, 2। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे
8 आ जाना चाहिए, तो भी मैं यहाँ से उसको ड्रैग करके यहाँ से भी कर सकती हूँ और यहाँ से भी अब कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों जगह ये फॉर्मूला आ चुका है। तो मैं यहाँ इसको ड्रैग कर दूंगी तो खुद ही वैल्यू जो है वो आती जाएगी। यहाँ देखिए सम के साथ कौन से कॉलम्स हैं, A3 B3 C3 D3। तो जहां जो मैंने अप्लाई ऊपर किया होगा, अगर पिछली सेल के अंदर भी कोई फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो मैं जिस डायरेक्शन में उसको ड्रैग करूंगी उस डायरेक्शन में वो फॉर्मूला नीचे आता जाएगा। अगर मैंने कोई चीज इस डायरेक्शन में ड्रैग करनी है तो वो इधर आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे इधर नहीं जाना, मैं क्योंकि इस तरह चल रही हूँ, टोटल मैंने इस तरह से किया हुआ है, तो इसलिए मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी। टोटल मेरा यूं चल रहा है ना, ठीक है, अभी मैं इस तरह टोटल नहीं चला रही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम सम को अब अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम जो A1 A2 और A3 को का सम करें, तो हम यहाँ पे उसका टोटल लिखेंगे, राइट? उसका टोटल हम यहाँ लिखेंगे ना। तो क्या करेंगे हम, अब बताइए। इस सेल पे जाएंगे ना पहले, तो जहां हमने ऐड करना है, जहां टोटल लिखना है, ठीक है, उस पे क्या लिखेंगे? मैम इक्वल टू सम हाँ A1 जी, A2 and A3 A1 A2 and A3। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ 47 आ गया, ठीक है। ये हम ब्लॉक में कर देते हैं ना, ताकि हमें पता हो ये हमारे पास सम है। जब पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से करते हैं, इस एरो से ऊपर, यानी मैं ई पे ऐसे करके क्लिक करूंगी तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। पूरी रो को करना हो तो फिर रो वाले एरो को, रो वाले नंबर पे जाके एरो ले जाते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखें, अब मैंने क्या किया, मैं चाहती हूँ इसका भी सम आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ ड्रैग कर दूंगी। तो अब ये मेरे पास किसका सम आ गया इधर, B1 B2 और B3, ठीक है। इसी तरह मैं इसको अगर ड्रैग करके एंड तक ले जाऊं यहाँ तक, तो मेरे पास इस जगह पर सारी रोज का सम आ गया और यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स का सम आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। अभी रिगार्डलेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, मुझे नहीं पता ये नंबर्स क्या हैं, किस चीज से एसोसिएट कर रहे हैं, कोई स्कोर है, कोई मार्क्स हैं, कोई बिल है, एनीथिंग। तो वो जो है वो सिर्फ अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने वैल्यूज को किस तरह आइडेंटिफाई करना है थ्रू देयर कॉलम नेम एंड रो नंबर, ठीक है। ये कॉलम ए हो गया और ये रो नंबर 1 हो गई, जिस तरह सिंपल। तो और उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ अभी ये देखा है कि हम इसका सम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस चीज पे रहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर, जो है कुछ और एक्स्ट्रा एक दो चीजें जो आपको साथ साथ समझ जाएं तो अच्छी बात है। एक तो ये कि ये मल्टीपल टैब्स होते हैं एक्सेल शीट के अंदर। जैसे इस वक्त हमारे पास एक ही वर्कबुक है और उसमें एक शीट खुली हुई है, उस शीट को अगर मैं राइट क्लिक करूं तो मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ और मैं यहाँ पे इसको दे सकती हूँ लैब कोर्स, ठीक है। लैब मार्क्स कर देते हैं, ठीक है, आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये सिर्फ आपकी लैब्स के मार्क्स हैं सपोज। अगर उसके बाद देखा जाए तो ये जो है एक शीट, मैंने एक और यहाँ प्लस का साइन दबाया तो क्या हुआ, एक और शीट क्रिएट हो गई। इसको मैंने रीनेम कर दिया और यहाँ मैंने क्विज के मार्क्स ऐड कर लिए। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक और शीट क्रिएट की, इसको रीनेम किया और मैंने जो है वो असाइनमेंट के मार्क्स कर लिए ऐड, ठीक है। एंड देन फाइनली लास्ट शीट मैंने बना ली एग्जाम के मार्क्स की, ठीक है। तो इसमें जो है फिर इवेंचुअली ये होता है कि आई कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम शीट्स कितनी और मल्टीपल शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, और कोई एक वैल्यू जो सपोज इस शीट के अंदर है A1 है, मैं इस शीट में भी उसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि
सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनका जो टोटल है वो 80 से ऊपर हो, उनके एग्जाम वाले मार्क्स में जो है वो कोई एडिशनल नंबर मिल जाए, या जिनके क्विजेस में जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट सबमिट की हुई है फॉर एग्जांपल, तो उनके जाके जो है मार्क्स कहीं ऐड हो जाए। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को बेनिफिट देते हैं ना, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो वो एंड में जाके उसके मार्क्स में ऐड हो। फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने ऐसे कुछ किया हुआ है तो वो क्या करेगा, ये वाले मार्क्स उठाएगा और कहीं और किसी और शीट के अंदर उनको अकोमोडेट करेगा, और उस पर वो कंडीशन भी लगेगी कि सिर्फ वो वाले मार्क्स उठाए जाएंगे जो 80% से ऊपर हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी मैंने नहीं लगानी है आपके मार्क्स में। अच्छा, ये आप लोगों को चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और आप ये भी देखिए कि जो आप सेल सेलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास एक जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो कि आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन दे सकती है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 1005 1002, मैं ये भी एक एडिशनल एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, 1000। अब ये अनसॉर्टेड ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो एक तो यहाँ पे तो नहीं ये सॉर्टिंग आती, मेरे ख्याल है इधर आती है कहीं ये, तो ये हम सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ये जिस भी कॉलम को मैं सॉर्ट करना चाहती हूँ मैं इस तरह से कर लेती हूँ। नॉर्मली जब आप लोग क्विज देते हैं तो क्या होता है, कल यही मसला हुआ था, वरना अदरवाइज तो आप सबके ईमेल एड्रेसेस रिसीव हो गए थे, वो कोई इशू नहीं है, वो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी। लेकिन साथ में एक क्वेश्चन आपको देती हूँ कि एंटर योर रोल नंबर, ठीक है, या एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करते हैं तो जो भी आपका रिप्लाई होता है ना, मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके सॉर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप सबके रोल नंबर्स उसी सीक्वेंस में अपीयर होते हैं जिस सीक्वेंस में जो है वो आपके पोर्टल के ऊपर में ये मेरे पोर्टल पे आपका नाम अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। ज़ाहिर है आपका रोल नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर चल रहा होता है ना पोर्टल के ऊपर भी, लिस्ट जो होती है स्टूडेंट्स की। तो इस तरह से मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है मार्क्स को एंटर करने में। अदरवाइज अभी भी मैं एंटर कर तो लूंगी क्योंकि आपके जीमेल्स मुझे रिसीव हुए हैं, कल मैंने कुछ लोगों को कहा भी था कि जीमेल के साथ अपना नाम मेंशन कर दें, वो इसीलिए कहा था कि कुछ आइडेंटिफिकेशन तो हो जीमेल की, तो जो है उसका बहुत फायदा हो जाता है अदरवाइज, ठीक है, कि आपका जो रोल नंबर है वो सबसे पहले अपीयर हो जाता है और उसको सॉर्ट कर लिया जाए तो वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपकी सॉर्ट उसी ऑर्डर में चली जाती है, ठीक है। आपके मार्क्स और सारा कुछ जो है वो उसी ऑर्डर में पहुंच जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ एक्सेल की। यहाँ पर हमारे पास मार्कशीट रखी हुई है, मैं आपको वो आप ही की मार्कशीट दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मार्कशीट जिसमें असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, लैब असाइनमेंट है, क्विज है, क्विज की मैंने यहाँ एंट्री नहीं की हुई, मैंने डायरेक्ट कर दी थी। एग्जाम्स है, ठीक है, S1 की भी डायरेक्ट हुई हुई है, इसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये आपकी अटेंडेंस थी, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स अभी नहीं क्रिएट हुए, अच्छा चलें, खैर है। बहरहाल आपको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम आज की लैब पे आते हैं तो अब आप देखें कि कैन वी क्रिएट दिस काइंड ऑफ शीट। अभी हमने कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी, पहले अब आप ये करें कि इस तरह की बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, सिर्फ ईयर चेंज कर दें आप 2003, वो भी अगर आप ना चाहें तो ना करें चेंज, हम तो अभी एग्जाम्पल एक कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपने एग्जैक्ट
यही शीट बनानी है। और अगर आपने किसी एक कॉलम को कोई कलर देना है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। किसी सेल को कोई कलर अगर आप देना चाहें तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको ये वाला जो बकेट बनी हुई है ना, इससे सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, और अगर आपने किसी टेक्स्ट को कलर करना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो कलर्ड हो जाता है। और मल्टीपल कलर्स हैं जी आपके पास, सही है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ table. So it should not take like more than 30 minutes to create this table. इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना? Yes, ma'am. मैम बन भी गई है। बन भी गई है, गुड। कुछ लोगों की बन गई है लेकिन कुछ लोगों को टाइम लग सकता है। तो कैन यू ऑल जस्ट स्टार्ट मेकिंग दिस टेबल? ओके मैम। ठीक है। और डू वी नीड एनी फर्दर रिकॉर्डिंग? क्योंकि अब आप लोगों ने काम करना है, मैंने तो नहीं बोलना। चले ठीक है, अभी हम एक्चुअली रिकॉर्ड मैम ऐसी कैसी बनानी है? जी बिल्कुल ऐसे ही शीट बनेगी। ओके मैम। अब आप लोगों को ये जो मर्ज, ये चीज है ना, ये मैं आपको समझा देती हूँ मर्ज कैसे करना है। आप ये देखिए, मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इस सारे को करती हूँ यहाँ से डिलीट। अभी हम डिलीट कर, इसको वाइट कर देते हैं वापस। और इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये जो है ये, हम एक नई शीट भी खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने इसको शुरू किया इस काम को, और हमने फर्स्ट कॉलम में ये लिखा। हमने, इन्होंने कितने कॉलम्स उठाए हुए, ए बी सी डी ई तक किए हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया ई तक। इसको हम यहाँ वापस लाते हैं, तो बहुत सारे कॉलम्स हो गए, ठहर जाए। हम एंड पे चले जाते हैं इसमें, और हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हम ई तक इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ से इसको मर्ज कर सकते हैं। यानी ये जो मर्ज इन सेंटर है ना, ये बेसिकली इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इन कॉलम्स को मर्ज कर देगा आपस में। अब अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ, टेक्स्ट क्या होगा जी, 2020 बजट, ठीक है। उसको मैं जो है वो थोड़ा उसका साइज अगर बड़ा कर लूँ तो जो है, और अब आप ये देखिए कि खुद ही वो रो की जो हाइट है वो बढ़ गई है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी भी कॉलम की अगर आपने वो बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं एक 7 प्लस टाइप साइन आ रहा है, ठीक है, क्रॉस टाइप है। इसको यहाँ पे पहले रखकर और फिर राइट लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये जो है ये साइज बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह इसका साइज भी हमने बढ़ाना है तो भी बढ़ गया, ठीक है। डी का भी बढ़ा लेते हैं साइज। ये जो प्लस साइन है ये बेसिकली इट मेक्स, अच्छा। इसके अलावा फर्दर भी अगर देखें हम, मैं सपोज ये भी एडिशनली मैं आपको बता रही हूँ, स्लैब के अलावा हम चाहते हैं कि हम किसी एक रो की हाइट बढ़ा दें वैसे ही। तो हम क्या करेंगे, ये रो को सिलेक्ट करके, इस रो को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाएंगे और ये रो हाइट आ रही है। रो हाइट इस वक्त 15 है। मैं अगर इसको 25 करूंगी तो क्या होगा, रो की हाइट आप देखिए बढ़ गई है, ठीक है। सो यू कैन डू दैट एज वेल। फिलहाल यू डोंट नीड इट, तो हम इसको कंट्रोल जी या अंडू यहाँ से कर देते हैं। तो वो रो की जो भी आपका पिछला काम होता है वो उस पे चला जाता है प्रोग्राम। अंडू का पता है ना आप सबको? यस मैम। अच्छा, अब आप देखिए सेकंड कॉलम इन्होंने छोड़ा हुआ है, थर्ड कॉलम जो है उसके अंदर इन्होंने हेडिंग्स डाली हुई है। अब यहाँ पे हेडिंग्स जो है वो क्या है, एक्सपेंसेस,
फिर मंथ्स है, उसके बाद लास्ट में टोटल में। ठीक है, यही है टोटल्स। अच्छा, ये सारे जो है ये सेंटर अलाइन है, तो आप इसको सिलेक्ट करके रो को यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, और ये सब बोल्ड भी हुए हैं तो इसको हम बोल्ड कर देंगे, ऐसे ही है। उसके बाद फिर से फोर्थ रो जो है वो एम्प्टी है, और उसके बाद फिफ्थ रो से हम जो है वो क्या क्या चीजें हमारे पास, रेंट है, कार पेमेंट है, इलेक्ट्रिकल बिल है, कार पेमेंट है, इलेक्ट्रिकल बिल है, टेलीफोन बिल है, फूड गैस नो बोर्डिंग, फूड गैस, और ये भी सब एंड में ही हम इन सबको सेंटर अलाइन कर लेंगे। वैसे ये सब भी सेंटर अलाइंड ही है। मैम बॉर्डर अच्छा पिन जी, लगाने। जी नहीं, तो ये नहीं लगाने सेंटर हैं अलाइन नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैम, बॉर्डर तो नहीं लगाने हैं। क्या चीज? बॉर्डर नहीं, बॉर्डर यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ। तो लगा इनकम्बल बन सकते के हैं आगे आप, टास्क नहीं करना। लगा सकते हैं बॉर्डर। बॉर्डर किस तरह लगता है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ये आप पहले हम इसकी एंट्री कर लें। 235, 100, 50, 200, 235, 100, 50, 200, 80, 125, 80, 125। ठीक है, इसके बाद फेब्रवरी में इनके क्या आए? 350, 235, 95, 350, 235, 95, 35, 215, 60, 150। उसके बाद मार्च में आ जाते हैं। 350, 235, 35, 85, 40, 195। जी, अब आप देखिए यहाँ पे हम इस तरह से हमने एंट्रीज कर ली हैं हमारे पास। उसके बाद 13th रो जो है उसके अंदर लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंसेस, और वो पूरा बोल्ड में है, और उसको उन्होंने एक कलर भी दिया हुआ है। अ, अच्छा, अब ये देखिए, जनवरी के टोटल एक्सपेंसेस आ गए, फेब्रुवरी के आ गए, मार्च के आ गए, और अगर आप देखें यहाँ तो मंथ वाइज सिर्फ रेंट को भी हमने टोटल करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा जी? थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं जी क्लास। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ओवर हियर? इक्वल्स टू सम। ठीक है, और इसको हम कैपिटल कर लेते हैं। इक्वल्स टू सम हमारे पास क्या क्या है? A5, B5, सी नहीं, B5, C5 और D5। ठीक है, ये है ना, B5, C5, D5, यही है, Yes, यही ma'am. है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ रेंट का टोटल आ गया कि जनवरी में रेंट इतना था, फरवरी में 250 था, मार्च में फिर 350 था, और तीनों 350 है, सॉरी। सो दिस विल बी 350, 350, 350। सही, मैं देख लूँ एक दफा वैल्यूज, बिकॉज वैल्यूज मैं इसलिए सेम रखना चाह रही हूँ बिकॉज आई वांट टू
मेक इट श्योर कि सब लोगों का सही काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए वैल्यूज यहाँ सही एंटर हुई हुई हैं। मैंने यहाँ पे जो एक फॉर्मूला लगाया, क्या यही फॉर्मूला मैं यहाँ तक ला सकती हूँ? ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरे पास जो है वो ये, और इसको मैं कर देती हूँ सारे के सारे को येलो में। सो नाउ आई कैन सी कि अब आप, वैसे मैंने अभी ये काम एक्स्ट्रा ही कर दिया, पहले आपने टास्क 1 में पूरा टेबल ही बनाना था, बाद में ये अप्लाई करना था। तो इसके अलावा भी हम टेबल बना लेते हैं ताकि हम में जो है वो, अच्छा जी, इनकम पे आ जाते हैं। मैम लास्ट इनकम टाइम रिपीट करना। लास्ट स्टेप पे भी हम ना जाते ही नहीं है, छोड़ दें उसको। मैम कर आप दे पहले कर टेबल बना लो जी। वो कर रहा था मैं तो अच्छा, समझ आप लग कर गया। रहे थे। मैम ये विड्थ मैंने कैसे आपको बढ़ानी है? जी, ये विड्थ कैसे बढ़ानी है मैम विड्थ ये आप डब्बे की? यहाँ पे रखेंगे ना, ये जैसे ये कॉलम है ना, इस कॉलम के साथ ये प्लस साइन आ रहा है, ये जब विड्थ के ऊपर जाएंगे तो उसको उठा के ऐसे ड्रैग करेंगे माउस से तो विड्थ बढ़ जाएगी। ओके। अच्छा, ये मैंने लास्ट स्टेप किया था, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। जिसको सम करना है उसके ऊपर आपने ये यहाँ पे इसको पहले क्लिक करना है, फिर यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर जाना है, इक्वल्स टू सम। इसका मैंने सम करना था बी, किसका किसका सम है, B5। अच्छा, यूं जी भी आराम से हो सकता है कि मैं बजाय यहाँ लिखने के, मैं जब देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट डाला है, और जो भी मैंने कॉलम, जो भी सेल मैंने ऐड करने थे उनको सिलेक्ट करती जाऊंगी। ये B5। अच्छा, अब उसमें ये होगा कि वो, क्योंकि हर दफा तो शिफ्ट के साथ मैं अगला भी कर लूंगी, C5 और ये। ठीक है। नहीं, ये दिस इज नहीं, शिफ्ट के साथ नहीं होगा ये, वेट। कंट्रोल के साथ होगा। हम्म, ये आपका आ गया B5, कॉमा, कॉमे के साथ होता है वैसे तो, और कंट्रोल के साथ होगा ना ये। मैम यस सिलेक्ट कंट्रोल के साथ होगा। यस मैम कंट्रोल के साथ हो रहा है। हम्म, सो दिस इज दिस कंट्रोल। चलो, ठीक है, कंट्रोल के साथ मैंने इसको किया तो ये यहाँ आ गया। नो, इट्स नॉट गिविंग मी प्रॉपर, वो जो एक आना चाहिए ना, मैं चाह रही थी कि कंट्रोल के साथ मैं इसको करूं। मैम हो गया कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एक दबाने ये के आ बाद गया, इसको तीन को दबाना ये है। आ गया, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। एंटर। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, ये मैनुअली भी आप कर सकते हैं और माउस के साथ आप कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। जो लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं उनको तो माउस नहीं अवेलेबल होगा, कंट्रोल की भी नहीं होगी, तो वो उनको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको बाहर में फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला है। ठीक है। मैम सारे ये लिखने की बजाय फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिख के दरम्यान में कॉलम लगाए, उससे ही हो जाता है ये तो सम। हाँ, ये वाला और हाँ नहीं, उस तरह वो डिपेंड करता है। B5 टू D5, हाँ हो सकता है कि आप, अगर आपने कोई रेंज देनी हो ना तो फिर आप यूं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रेंज दे दी मैंने, मैं कॉमे के साथ अगर करूंगी तो अलग अलग हो जाएगा, और अगर मुझे कॉन्टिन्यूस B5 C5 और D5 देने तो मैं क्या करूंगी, एक कोलन यूज कर लूंगी। कोलन का आप सबको पता है, कोलन से क्या होगा, वो B5 टू D5 जितने भी होंगे सेल्स उस रो में उनको ऐड कर देगा। ठीक है। अब आप जो है वो उसको यहाँ तक ड्रैग करेंगे, नीचे तक जहां तक आपने इसको करना है। ये लास्ट स्टेप इसी ने पूछा था
उस ड्रैग करके मैं जब नीचे तक लाऊंगी तो ये सारे के सारे जो सेल्स हैं इन पे ये फॉर्मूला लग जाएगा अपनी अपनी रोज के हिसाब से। ये बात समझ आई है आप लोगों को? यस मैम। ये गर्ल्स को समझ आ रही है ये बात? यस मैम आ रही है। जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस अब जनवरी के करती हूँ ऐड, ठीक है। जनवरी के मैं ऐड करती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस सेल के ऊपर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आई हैव टू पुट सम, और क्या है जी मेरे पास रेंज यहाँ से लेकर जो है रेंज यहाँ तक है, तो मैं इसको कंट्रोल नहीं, इसको मैं नहीं करते, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये जनवरी के टोटल एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ तक ड्रैग किया तो ये मेरे पास फरवरी के आ गए, ये सारे मार्च के आ गए। इनको इन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है, मैं भी यहाँ पे इसको एक ब्लू कलर दे देती हूँ। वेयर इज दैट एग्जैक्ट ब्लू कलर? चले कोई नहीं, ये वाला कलर दे देते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या आना है, मैम सम ओवरऑल। ओवरऑल सम आना है। वो ओवरऑल सम अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूं तो यहाँ से भी ये आ जाएगा 3,360, 3,360। इफ आई डू दिस हेयर तो भी सेम ही आएगा सम, ठीक है ना। तो Yes, ma'am. जो है दोनों तरफ से एक ही सम आएगा, चाहे मैं इधर से ड्रैग करूं चाहे उधर से करूं, तो बात वही है, ठीक है। तो मैं इधर से ही कर लेती हूँ इसको ड्रैग, और इसको हम रेड कर लेते हैं बिकॉज उन्होंने भी इसको रेड किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग एग्जैक्टली द वे दे हैव डन इट हेयर, ठीक है। इसमें कोई किसी को मसला परेशानी यहाँ तक तो मुझसे पूछे, बिकॉज अगर आप ये काम नहीं कर सकोगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होनी है, ठीक है क्लास। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस वट एवर वी आर डूइंग, उसका फिर आपको, वरना फिर मसला होगा आपके साथ कि वो मैम जो है ये जो आपने 2020 बजट लिखा है मैम, ये दोबारा बता देंगी मैम? ये ई तक आपने जो मर्ज किया मैम, ना 2020 बजट में, हाँ हाँ ये दोबारा इसको बता देंगी मैम ये कि कैसे? ये वाला ये जी मैम। जी, मैं किसी और कॉलम पे रख के बता दूं आपको? जी मैम बता सकती हैं। हाँ, जैसे आपने फर्स्ट कॉलम को करना है ना, तो सपोज ये फर्स्ट कॉलम है, तो आप यहाँ पे पहले पहले सेल पे रखेंगे, ठीक है। और जहां तक आपने मर्ज करना है वहां तक उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ तक मर्ज करना था ना, ठीक है, यहाँ तक इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और ये मर्ज एंड सेंटर का एक बटन है, ठीक है। अगर आप इसकी ड्रॉप डाउन में जाएं तो भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन मैंने मर्ज एंड सेंटर ही को क्लिक करना है। तो क्या होगा कि ये यहाँ से ये लाइन हट जाएगी पूरी, ठीक है। जी क्लियर मैम, हुई थैंक यू। बात? जी मैम। मैम कॉलम की स्ट्रेंथ या रो की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है वो नहीं समझ। जी, मैम इसको बड़ा कैसे करना है? कॉलम की विड्थ, यस मैम। जी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये जी कॉलम है, ठीक है, इसकी विड्थ कैसे बढ़ेगी? जब भी आप किसी कॉलम के को की विड्थ बढ़ाना चाहें तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब कॉलम के टॉप पे आप आएंगे, कॉलम का यहाँ नाम है जी, ठीक है। उस कॉलम की आप जिस भी लाइन पे आ जाएं, लेफ्ट या राइट, आपने क्योंकि एफ को छोटा नहीं करना, ठीक है, तो हम जो है वो जी को राइट की तरफ रख के उसकी विड्थ बढ़ा देंगे,
जितनी मर्जी आप चाहें बढ़ा दें, इतनी बढ़ गई है, देखें। ठीक है। यस मैम। और एक तरीका और भी है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं यहाँ से फॉर्मेट करूं तो ये भी यहाँ से भी बढ़ सकती है, ये कॉलम की हाइट। ठीक, कॉलम की विड्थ। ठीक है। अब ये विड्थ जो है इस वक्त 8.43 है, मैं इसको 15 कर देती हूँ तो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए। यस मैम। दोनों तरीके हैं, फॉर्मेट के थ्रू कर दीजिए। अगर किसी के पास मोबाइल है और उनको नहीं उनसे हो रहा तो वो उसको फॉर्मेट के थ्रू कर ले। फॉर्मेट में आप जाएंगे तो आपको रो हाइट और कॉलम हाइट नजर आएगी। ये आपको बहुत इजीली प्रोवाइड कर देगी इनकी साइजेस को कम या ज्यादा करने में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा था कि जो है वो अगर हमने बॉर्डर्स देने हो, देखिए जब हम जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। वो आपका कुछ हो सकता है रिसेप्शन में प्रॉब्लम हो। जी क्लास, आप यहाँ तक कितने लोगों ने बना लिया है? हम टास्क 1 और टास्क 2 साथ साथ ही कर रहे हैं। टास्क 2 में हमने इसको टोटल करना था, so we are doing it side by side. Are you all with me? यस मैम। जी जी, आप सब लोग काम कर रहे हैं या कुछ लोग नहीं भी कर रहे? मैम कर रहे हैं। मैम कर रहे हैं मैम। कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द कौन काम नहीं कर रहा और सो रहा है? एक्सक्यूज मी मैम। बाई फोर। जी जी, पूछिए। मैम ये बैलेंस कैसे निकालना है? ये टोटल कह रहे हैं ना, वो मैम ये या एंड में लास्ट का बैलेंस? जी लास्ट का बैलेंस हम वहां पहुंचते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी ना। बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए सब का लगेगा फॉर्मूला, सबका ओके मैम। फॉर्मूला भी होता है। ठीक है। ओके मैम। तो आपके ये टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, यानी ये कहाँ पर आ रहे हैं? E13 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। और आपके जो टोटल इनकम आ रही होगी वो भी कहीं आ रही होगी E23 में। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। E23 में से E13 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो दिस इज योर मैम टोटल बैलेंस। जी मैम, मैंने फार्मूला लगाया सम का, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा है। आपने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है? ये यस मैम। देखिए, इक्वल्स टू है पहले, यस मैम। फिर सम है, यस मैम। फिर क्या है? कॉलम के नाम रेंज दी हुई है या कॉमा लगा के दिया हुआ है? B5 C5 D5 दोनों तरीके चल जाएंगे। प्लस किया मैम सारों को। प्लस नहीं करना आपने, कॉमा दे दीजिए बीच में। सम ओके आप पहले ही उसको ओके मैम। बता रहे हैं ना कि सम करना है, तो जरूरत नहीं है प्लस के साइन की। ओके मैम। जी जी क्लास, मीनवाइल आई एम वर्किंग ऑन द इनकम वाला जो इंफॉर्मेशन है उस पर। मैम ये रो में लाइंस को कैसे एम्प्टी करना है? ये वाली, ये जो मैंने ऊपर नो की मैम। हुई। जी मैम। अच्छा, ये मैं फिर से बता देती हूँ। ये आपने कोई, जैसे सपोज ये वाली रो को करना है फॉर एग्जांपल, आपने वैसे तो रो 1 को करना है ना, वो हुई हुई है ऑलरेडी, तो मैं इसको बता देती हूँ। जिसको एम्प्टी करना है उसके पहले सेल पे आप रखिए। ठीक है, उसको सिलेक्ट करें उस सेल को। उसके बाद आप उसके साथ साथ बाकी भी सिलेक्ट करते जाएं जहां तक आपने इसको एम्प्टी करना है। शिफ्ट और एरो से भी हो जाएगा और आपका इससे भी हो जाएगा, माउस से। ठीक है। और आपने सिर्फ और सिर्फ ये मर्ज एंड सेंटर दबा देना है। ठीक है, हो गया? ओके मैम।
अच्छा जी, अब हम रो 17 से शुरू करते हैं इसको, और यहाँ पे हम इनकम, ये भी हमारे वही मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा अप्रैल आ गया। और इसमें जो है, मेक श्योर ये आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये खुद नहीं करेंगे तो ये आपके ही एंड पे प्रॉब्लम होगी, आपको ही मसला होगा। इसलिए जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैंने बार बार कह रही हूँ कि आप काम कर लो। बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग काम नहीं करते। ऑनलाइन मोड में इतना तो पता चल ही जाता है ना टीचर्स को भी। तो अगर मैम मैं वाइफ आप ना प्लस नहीं हो रहा सही से। प्लस नहीं हो रहा, मैम जिस तरह आप कर रही ना सिलेक्ट कर लेती हैं। अच्छा वो ड्रैग नहीं हो रहा नीचे तक यस मैम। इस तरह, उसका हल क्या होगा? मैम हो गया। हो गया मैम, हो गया। अच्छा कुछ लोगों का हो भी गया है, उसको सिलेक्ट करके देखें, ड्रैग हो जाएगा हाथ से ही। टच टच स्क्रीन ही है ना आपकी? ये तो वो ऊपर क्वेश्चन दे देता है आपको, उसका आंसर या एवरेज जो भी निकालना है आपने। जी सिलेक्ट करेंगे सारे सेल्स के ऊपर तो वो सजेशन दे देता है आपको। अच्छा, जी आप सिलेक्ट, वो कह रहे हैं सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सारे सेल्स को, अगर आप सिलेक्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, सबमिट कब कराना है? सबमिट आज ही, अभी करा दें, हो गया आपका काम। नहीं मैम, टाइम पूछ रहा हूँ, कितना टाइम? आज आज का दिन है। थैंक यू मैम। ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग होते हैं ना जो लैपटॉप शेयर कर रहे होते हैं, उनके लिए। लेकिन ये वक्त इसलिए दिया गया है कि अगर किसी के पास एक लैपटॉप है, 3 लोग हैं, तो वो अपना अपना काम कर लें, बजाय एक दूसरे से कॉपी करने के। समझ आइए ये बात, मैंने इसलिए ये टाइम दिया है। तो काइंडली इस बात को समझ लें कि आपको बार बार मैं कह रही हूँ, ये काम खुद कर लें। कोई पता नहीं, इसका अगले हफ्ते क्विज हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, जी एनी क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स? सारी गर्ल्स जो हैं वो, उनको समझ आ रही है ये बात? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक ये भी है, टोटल इनकम भी कर लेते हैं और बैलेंस भी कर लेते हैं। टोटल इनकम कहाँ आ रहा है? जी 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 मैम मर्ज पूछिए। नहीं हो रहा, मर्ज और मर्ज, मर्ज सेल्स नहीं हो रही है, जो लाइनें होती हैं गायब होने वाली। जी मैम। आपके पास यहाँ मर्ज इन सेंटर है, जी मैम है। तो आप यहाँ पे जिसको करना चाह रही है ना मर्ज, वो उसको पहले सिलेक्ट करें और वहीं से उसको फिर करती जाए ना। यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ तक उसको आप सिलेक्ट कर लें। ये तरीका ये होता है। ये सिलेक्ट किया मैंने, ये जो लास्ट में आपको ये बॉक्स सा नजर आ रहा है, डिब्बा सा छोटा सा, इसको पकड़ के जहां तक आपने मर्ज करना है वहां तक ड्रैग कर दें और फिर मर्ज इन सेंटर कर दें। ये हो गया मर्ज, ठीक है। ये मर्ज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया हुआ है, मैंने आपको करवाया था, तो यू शुड नो कि मर्ज कैसे होता है, ठीक है। मैम जो शीट नेम है वो अपना रोल नंबर लिख सकते हैं? शीट नेम, हाँ आगे यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लें, इट्स अ गुड ऑप्शन। जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉल 20 BPH जो भी है वो 000 मैं कर रही हूँ, जो भी आपका रोल नंबर है वो काइंडली यहाँ लिख दें, इट्स अ गुड ऑप्शन। मैम बैलेंस में जो यानी कि टोटल एक्सपेंसेस दोनों के हैं, इनका यानी सम लिखना है ना? नहीं नहीं, सम बैलेंस ये तो नहीं होता। बैलेंस तो ये होता है
कि आपकी इनकम में से आपके एक्सपेंसेस माइनस हो जाए। ओके 26 इज बैलेंस। मैम जो टास्क 1 है उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो टास्क 2 परफॉर्म करें। नहीं, एक साथ हो जाए, कोई बात नहीं। सबमिशन आप तस्वीर की कर रहे हैं या आप एक्सेल शीट भेजेंगे मुझे? मैम एक्सेल शीट में दूंगा, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट टास्क है उसका स्क्रीनशॉट एज इट इज जैसा है, उसके बाद जो हाँ ले परफॉर्म लें किया आप, उसका। अगर ले ले इट्स ठीक है। उसमें स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छा है। अच्छा, ये माशाल्लाह हम बड़ा अच्छा जा रहे हैं। सो एक दो चीजें इसमें और ऐड कर लेते हैं ताकि ये भी आप इसी में परफॉर्म कर लें, ठीक है? तो मैं ये आपके टास्क में भी ऐड कर देती हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी क्लास, वी आर नाउ, हम यहाँ टोटल को भी कर लेते हैं ताकि वो जी यहाँ पे जो है वो इनकम का टोटल आएगा विच इज B19, C19 and D19. So this will be goes to sum uh, B19 और ठीक है। अब आपने देखा कि ये सम जो है वो यहाँ पे आ गया। मैंने कॉलन से भी कर सकते हैं आप। कॉलन जो होता है वो बेसिकली आपको पूरी एक रेंज दे देता है एक ही सीरीज में, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप सिर्फ कॉलम वाइज अलग 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 उठाएं तो आप कॉमे के साथ भी कर सकते हैं। ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और यहाँ हमने इसको ड्रैग किया तो वो सब पर आ गया। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे B19, 20 और 21 को। तो हम यहाँ B19 से B21 तक हम चले जाते हैं और हमने यहाँ पे इसको टोटल कर लिया, ठीक है? और इसी को हम यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं और ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि ये जो हमारी टोटल इनकम है वो किस कॉलम में पड़ी हुई है जी? E23 और ये E13 में पड़ी हुई है। सो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू सब। अच्छा, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है इसमें, ये मिनिमम हो गया। सब टोटल हो गया। इसमें सब्ट्रैक्शन की क्या ऑप्शन है? एक मिनट।
जी क्लास, क्या क्वेश्चन है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बैलेंस में सब्ट्रैक्ट करना आता है मुझे। अच्छा जी जी, वो कर लीजिए, उसमें कोई नहीं है, उसमें आपको डायरेक्ट करना होगा। उसमें हमने क्या करना है, E23 में से माइनस करना है E13 को, ठीक है। तो दिस इज, इसमें आप सम डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप यूं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज नाउ इज कंप्लीटेड। अच्छा, आपको मैं अब मैम ये बैलेंस वाला पोर्शन समझा देंगे दोबारा? बैलेंस वाला पोर्शन मैंने इस तरह किया है कि मैंने जिस भी सेल में बैलेंस लेना है उसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बार में मैं गई और मैंने क्या किया, मैंने किन दो कॉलम्स का बैलेंस लेना है। बैलेंस इज बेसिकली कि मेरे पास एंड में क्या बैलेंस बच जाता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम को हम साथ रख रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस वो खर्चा होता है जो पूरे 3 महीने का खर्चा है, जो कि किसी का यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। उनका हर महीने अलग अलग आया खर्चा। 2 महीने जो है वो 1140 है और बाकी एक मंथ जो है वो 1080 है। तो टोटल जो है वो उनका जो इन 3 महीनों के एक्सपेंसेस बनते थे वो 3360 बनते थे। और इन्हीं 3 महीनों की जो इनकम थी इस फैमिली की, उनमें आप देखिए 3 तरह की इनकम्स हैं। और वो इनकम जब आपके पास आती है तो जनवरी में इनके पास 1300 ये डॉलर्स ही होगी जाहिर है, और फरवरी में भी इतनी है, और मार्च में इनकी इनकम थोड़ी कम है, उसमें 1215 है। तो ये टोटल कोई 3815 बनते हैं। अब हमने क्या करना है, 3815 इनका टोटल इनकम है इन 3 महीनों की, और इनका खर्चा कितना हुआ इन 3 महीनों में, 3360, ठीक है। तो अब हमने इसमें इस टोटल इनकम में से खर्चा निकालना है ताकि इनके पास जो करंट पैसे बच जाते हैं, जो सेविंग्स हैं। बेसिकली बैलेंस क्या है, बैलेंस इज द सेविंग्स, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें। तो सेविंग्स होती हैं वो फिर आपके पास नेट जो भी टोटल आपका होता है वो फिर कहलाती हैं। और वो हम क्या करेंगे, वो हम जी हमारी इनकम जो है उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो टोटल इनकम क्या है हमारी, कहाँ पे पड़ी हुई है टोटल इनकम, इक्वल्स टू, कहाँ पे टोटल इनकम है, मैम E23 E23 में, उसमें से माइनस कर देंगे E13 को, राइट। तो अब हमारे पास ये सेविंग्स जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। So this is how you have to do it step by step. ये मैंने आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब आप एक्सप्लोर करने बैठते हैं तो खुद से भी हो जाता है ट्रायल एंड एरर के साथ, और बहुत सारे इंटरनेट पे भी डेमो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो इफ समबडी आपको कुछ बता दे स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, तो वो फिर बहुत आसान हो जाता है। तो अगर मैं वैसे आपको ये लैब दे देती तो आपको टाइम लगना था इसको करने में। मैम अब सबमिट मैंने, कर दें? नहीं नहीं, अभी एक टास्क और है, अभी रुक जाइए। मैंने एक टास्क और बढ़ा दिया है ना, अब इतनी जल्दी काम कर लिया, आप लोग इतने एफिशिएंट लोग हैं माशाल्लाह। आइंदा भी ये यस एफिशिएंसी मैम। आपने दिखानी है, ये ना हो कि आप कहें नहीं हमने एफिशिएंटली काम नहीं करना चाहिए। जाता इंशाल्लाह मैम दिखाएंगे। अच्छा जी, ये आपको मैं काम तीसरा टास्क पता है क्या मैं देती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप एक जो है ना क्रिएट another sheet in same Excel workbook,
उसी वर्कबुक में जो है वो क्रिएट करें एक और शीट, जैसे मैंने यहाँ पे की हुई थी। ठीक है, उसको मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है आपने। मैं इनको जरा डिलीट करूँ ना ताकि ये, ठीक है, उसका नाम आपने देना है, रीनेम इट एज एग्जाम मार्क्स। ठीक है, और उसमें आपने ये करना है, मैं ये बुलेट्स में कर दूँ तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है, मैम एंटर, जी, एंटर मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स of 3 subjects। ठीक है, enter name and ID of 15 students। जी, क्या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? आपका माइक ओपन है। मैम ये बैलेंस का बता दें। मैं बता देती हूँ, मैंने पहले भी बता दें बैलेंस। जी, आपने गर्ल्स प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मैम बैलेंस का बता दें। बैलेंस मैं बता रही हूँ वकास, एक सेकंड, एक सेकंड। जी, वकास, आपके पीछे लड़कियां हंस रही हैं या कोई अलग से माइक में? आप यूनिवर्सिटी में हो वकास? यस मैम, यूनिवर्सिटी में 7 ग्रुप बैठा हुआ है। अच्छा, ओके। अच्छा, बैलेंस जो है वो मैंने इस तरह से किया है। ये आपने जहाँ पे बैलेंस को कैलकुलेट करना है वहां पहले क्लिक करें और ये फॉर्मूला बार में ये लिखें। ये क्या है? E23 माइनस E13। E23 कौन सा सेल है? ये वाला जिसमें टोटल इनकम आ रही है। और E13 क्या है? ये वाला सेल है जिसमें टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं। एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा। तो ये जो E23 में से आपने E13 को माइनस कर देना है, तो वो यहाँ पे जब आप रखोगे तो वो आएगा। ठीक है, अभी मैंने इसको कर लेती हूँ मैं दोबारा। इक्वल्स टू E23 माइनस E13। ठीक है, जब मैंने इसको एंटर किया, एक मिनट, E23। मैम जी ये माइनस करने के लिए इस्तेमाल नहीं, जी, माइनस करना हो तो फिर क्या करना होगा? माइनस ही लिखना पड़ेगा ये। ओके मैम। जी क्लास, थर्ड टास्क ये है कि आपने एक शीट बनानी है, उसी के अंदर उसको रीनेम एज एग्जाम मार्क्स करें। एंटर द नेम एंड आईडी ऑफ 15। आप इसको 15 ना करें, 10 कर दें। 15 इज लॉट ऑफ। मैम 7 भी काफी है। चलो 7 कर थैंक यू दें। मैम। इतना कैसे एंटर करेंगे? कैसे सोचेंगे आप इतने नाम? अच्छा, एंटर मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक तो आपने क्या करना है, you have to now calculate total marks of each student। ठीक है, and calculate average marks of each subject। ठीक है, और एक चीज और कर लीजिएगा, कैलकुलेट परसेंटेज, टोटल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, जो भी उसकी आई है 3 सब्जेक्ट की, ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ ईच स्टूडेंट करना है। ठीक है, आपने जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं ना,
वो करने हैं 100 में से, आउट ऑफ 100, ठीक है? मैम पर सब्जेक्ट 100? जी हर सब्जेक्ट का 100? जी। ये समझ आ गया टास्क? यस मैम। मैं इसको अपलोड भी कर देती हूँ, उससे ये होगा कि वो we have this at Google Classroom. So what I'm going to do is I'm just going to edit it. असल में समटाइम्स आप लोगों की पेज देखनी पड़ती है, तो अच्छी बात है अगर हम इस तरह से काम करें कि हमें नज़र आ जाए कि अगर किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम उस हिसाब से काम कर लें। बट मेरा ख्याल है एक्सेल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो आपको बड़ा, मुझे तो कम से कम बहुत पसंद है ये सॉफ्टवेयर। So I have updated it. You can, okay, save it. जी क्लास नाउ ये अपडेटेड फॉर्म में है और आई थिंक मैं एक दफ़ा देख भी लूँ। जी टास्क 3 इसमें नज़र आ रहा है आप लोगों को। चलिए am I audible now? Yes, ma'am. Yes. Okay, so now you have to create a new sheet जिसका नाम हम रखेंगे एग्जाम मार्क्स, ठीक है? और हम पहले कॉलम को जो है वो रख लेते हैं फॉर स्टूडेंट आईडी। भी हमने कॉलम वाइज करना है इसमें। इसमें हम स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 मार्क्स, सब्जेक्ट 3 मार्क्स टोटल और एक परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी जी। अब आपके पास यहाँ पे एक कोई वो बन गया, ठीक है? थर्ड कॉलम से हम शुरू करते हैं। 1001
1002 1003 7 स्टूडेंट्स हैं 4 ठीक है। इसमें हम अली मोहम्मद अली सना जावेद अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला हसन अली ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर। यहाँ पे हम इनको भी सेंटर अलाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनको भी बल्कि सेंटर अलाइन ही रखते हैं ताकि ये एक्सटेंडेड हमारे पास फॉर्मेट आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हम मार्क्स एंटर करते हैं। मार्क्स आर आउट ऑफ 100, सो हम शुरू करते हैं यहाँ से 75 85.5 67। ठीक है, उसके बाद हम 77 अब्दुल्ला को जो है हम उसमें दे देते हैं 80, तो जो है वो 81, इसको जो है हम 70, इसको हम दे देते हैं 90, इसको हम दे देते हैं 92, इसको हम दे देते हैं 65। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसी तरह चलते हैं 67 5 8 3 और इसको पास। मैम ये वाला टास्क अभी करना है हमने? जी अभी अभी करना है। 1 बजे तक आपकी लैब है, आपने और क्या करना है? अभी करना है ना टास्क। मैम सब्जेक्ट टू सेंटर अलाइन नहीं है। हाँ मैं कर लेती हूँ। मैम न्यू शीट कैसे खुलती है? जी न्यू शीट, ये प्लस का न्यू साइन, नीचे प्लस का साइन आ रहा है। मैम 1 बजे सबमिट कराने हैं दोनों टास्क? नहीं बेटा, टास्क तो आपने आज के दिन पूरा है आपके पास, लेकिन आप अभी काम करो ना। आपने अभी काम नहीं करना। मैम कर रहे हैं साथ में। अटेंडेंस मैं आज उसी की लगाऊंगी जो 1 बजे तक यहाँ बैठेगा, या जब तक अटेंडेंस लगती है। मैं थोड़ी देर तक लगा लूंगी अटेंडेंस, आधे पौने घंटे तक, बट स्टे हियर एंड वर्क, काम करें। जो मैं कर रही हूँ यहाँ बैठ के आपके सामने ही कर रही हूँ ना, यू ऑल्सो शुड जो है वो उसको उसी तरह रखें आप। अच्छा जी, सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट नाउ? टोटल का मतलब ये है कि सी। जी जी मैम न्यू शीट नहीं आ रही है मोबाइल में, तो इधर ही कर मोबाइल लूँ में आ रही जो होगी, ये शीट है। चेक करें। नहीं आ नहीं आ रही, बाकी लोगों की आ रही है। यस मैम। बता दें आप न्यू शीट कैसे आपने वो की है स्टार्ट। मैम लेफ्ट कॉर्नर नीचे बटन है। हाँ मेरा उस ख्याल है आप थोड़ा सा आगे तक जाके देखोगे ना,
ये आउट ऑफ 300 बनेगा टोटल। ये देखिए मैंने सम जो है इसका C3 D3 और E3 रखा है, ठीक है। यहाँ पर C3 to E3 रख दिया है और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लूंगी यहाँ तक, ये मेरे पास सम आ जाएगा। सम करने के बाद एवरेज है जी, ये परसेंटेज है। परसेंटेज कैसे आती है देख लेते हैं हम। इसको हम परसेंटेज में हम कर देते हैं इसमें हमारे पास जिस तरह हमने सब्ट्रैक्शन की थी, हमने क्या करना है बेसिकली। परसेंटेज का क्या मतलब है कि परसेंटेज का मतलब है जो भी टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय ये जितने भी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं वो पूरे कंप्लीट टोटल में उसको हम उससे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, यही है ना। This is what percentage is. So we will do, what we will do is F3 divided by 300 and देख लेते हैं multiply by 100. So is this okay? ये ठीक आ रही है? Somebody can calculate it. ये मैंने अंदाजा से ही किया है क्यों? Yes, I think यस मैम ठीक आ रही है। हाँ ये ठीक आ रही है। What I have done here is I have ये फॉर्मूला है जी मेरा। मैंने F3 जो भी था उसको डिवाइड बाय 300 किया है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, ठीक है। सो अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगी यहाँ तक, तो ये मेरे पास सबकी परसेंटेज आ जाएगी। एंड इसको मैं वो भी कर सकती हूँ राउंड ऑफ। आई थिंक राउंड ऑफ का ऑप्शन होगा इधर। एक मिनट होना चाहिए। राउंड ऑफ, लेट मी जस्ट फाइंड देख लेती हूँ इसको। चलो मैं चेक करके बताती हूँ राउंड ऑफ का। और इसको हम कलर दे देते हैं। एक दफा बता देना आप। अच्छा एक मिनट मैं बता रही हूँ। जी यहाँ पे आप देखिए this is the total, this is the subtotal of all 3 subjects
ठीक है, और ये यहाँ बन रहा है 226.5, और ये किस कॉलम में पड़ा हुआ है, ये किस सेल में पड़ा हुआ है जी? F3 में। F3 में पड़ा हुआ है। तो F3 को हम क्या करेंगे, F3 को हम डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल से डिवाइड करना पड़ता है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। तो हमने क्या किया है, जहां परसेंटेज रिक्वायर्ड है वहां पे क्लिक किया, इक्वल्स टू के साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर पहले हमने F3 डिवाइडेड बाय क्या किया 300, और उस पूरे को हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ इसकी परसेंटेज क्या आ गई 75.5। अब हम इसी तरह इस पूरे को ड्रैग करेंगे तो हर एक के ऊपर यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हर सेल के ऊपर। ठीक है, जो इस कॉलम में है। हो गया। हो गया, ठीक है। सबका यहाँ तक हो गया है? मुझे बाकी लोग भी बताएं, अगर कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं तो वी कैन वेट। नहीं मैम अभी नहीं हुए। हाँ करो, ठीक है ठीक है। मैम लैपटॉप का सिंबल कैसे आएगा जी? लैपटॉप पे डिवाइड का सिंबल, लैपटॉप पे किसका सिंबल? डिवाइड का, डिवाइड का वो स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश। मैं बता देती हूँ, ये अब आपको नजर आ रहा है फॉर्मूला? यस मैम। मल्टीप्लाई एस्टेरिक का जो होता है साइन, और डिवाइड जो है वो फॉरवर्ड स्लैश होता है। जी क्लास आप लोग यहाँ तक करें, उसके बाद मैम हो गया। अच्छा, मैं एक दफा रिकॉर्डिंग क्योंकि चल रही है तो मैं एवरेज भी बता देती हूँ, उसके बाद हम वेट आपका करते हैं ताकि आप लोग सब करो। अच्छा, एवरेज हमें किसकी निकालनी है? हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट 1 है इसमें क्लास एवरेज क्या है, सब्जेक्ट 2 में क्लास एवरेज क्या है, सब्जेक्ट 3 में क्लास एवरेज क्या है, और उसके बाद टोटल की भी क्लास एवरेज और परसेंटेज की भी क्लास एवरेज हमें पता चले। तो किसी भी चीज की एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ही एवरेज की वो लगा देंगे। और हमें अब क्या चाहिए, हमें एक मिनट जी, इसको हम थोड़ा सा और फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ये, अच्छा उसके लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज इन सारे सब्जेक्ट्स की चाहिए ना, एक सब्जेक्ट के इन सब स्टूडेंट्स की चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मोहम्मद अली से लेके सोबिया खान तक हम सब्जेक्ट 1 में को हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे ली जाती है एक्सेल में, जहां से लेके जिस सेल से लेके जिस सेल तक एवरेज लेनी हो, हम उस एवरेज को जहां रखना हो उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पे इक्वल्स टू ए, ये एवरेज का अगर आप देखें तो खुद ब खुद आ गया है। ठीक है, और एवरेज हमने किसकी लेनी है, ये हमारे पास बनता है C3, ठीक है, और C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 तक। ठीक है, और उसको हम यहाँ बंद कर देंगे और इसको हमने यहाँ एवरेज ले ली। सो दिस इज द एवरेज ऑफ सब्जेक्ट 1 मार्क्स। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, C3 से लेके, क्योंकि हमारे पास कोई गैप नहीं है C9 तक, तो हम यहाँ कोलन लगा देंगे तो भी हमारा काम यहाँ हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, यही चीज आ गई हमारे पास। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज।
असल में इसको मैं करना चाह रही हूँ राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ बेसिकली उसी सेल के ऊपर लगता है। हम ऐसा करते हैं, तो हम यहाँ पे राउंड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? अच्छा ये ठीक नहीं है, टू फ्यू। अच्छा मैम इक्वल लिख के राउंड, और आगे जो उसका वो है जिसकी एवरेज निकालनी है उसको सिलेक्ट करना है, और साथ वो जो कॉलन है वो नंबर देना है। नहीं वो तो मैं दे दूंगी, वो ठीक है। मैं ये चाह रही थी ना कि ये राउंड हमने किसको करना है? G3 को करना है ना। एक मिनट, हमने राउंड किसको करना है? जो भी कॉलम है उसको करना है। एक मिनट, ठीक है। और कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है वो बताना है। So this is G3। हम ब्लॉक करते हैं अंदर हो गया। हाँ क्या कह हो रहे गया हैं? था अंदर ही, और क्लियर नजर नहीं आ रहा, अब सही हो गया। Sorry, I have to do it again। मैं ये चाह रही हूँ कि ये राउंड भी हो जाए और G3, ठीक है। और कितने प्लेसेस तक हो? 1 तक हो, ठीक है। और साथ ही G3 के अंदर हम करेंगे, G3 में आ जाता है एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ ताकि मैं खुद जरा इसको कर लूँ। ये F3 डिवाइडेड बाय 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। पता नहीं if I'm doing right or not। No। अच्छा जी, इसको हम ऊपर ड्रैग कर देते हैं। बहरहाल चलिए इसको मैं देखती हूँ। मैं चाह रही थी मैं इसको राउंड कर सकूं, बट एक ट्राई और कर लेते हैं। अच्छा जी, एवरेज बहरहाल अभी हम निकाल रहे थे, एवरेज हमने ये निकाल ली है। अब सब्जेक्ट 2 की एवरेज भी हम यहीं पे ड्रैग करेंगे तो एवरेज आ जाएगी इसकी, और सब्जेक्ट 3 की करेंगे तो भी इसी तरह आ जाएगी ड्रैग करके। टोटल की करेंगे तो भी आ जाएगी, और परसेंटेज की करेंगे तो भी आ जाएगी। सो तो परसेंटेज की एवरेज ये निकल आई है, टोटल की एवरेज ये है, सब्जेक्ट 3, 2 और 1 की अपनी अपनी एवरेज ये है, ठीक है। ये माइक अपना आप कर दें बंद। मैम राउंड ऑफ अगले ब्लॉक में इजीली होता है, उसी में डिफिकल्ट हो रहा है, वो रेज हो जाता है। अगले वाले में इजीली हो रहा है राउंड ऑफ तो।